एक बार ना एक भक्त ने प्रभु बंसी से पूछा कि कन्हैया जी के हाथ में आप अच्छी शोभायमान रहती हो और आप कन्हैया जी के हाथ में कैसे पहुंची? तो उन्होंने कि बहुत बहुत तपस्या करनी पड़ती है, इनके पीछे पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। कि थोड़ा सा ना माना थोड़ा सा कष्ट अगर आ जाए तो भगवान को दोष देना शुरू कर देते, प्रभु हम तो खाटू श्याम मंदिर काफ़ी जाते हैं, हर एकादशी को खाटू श्याम मंदिर जाते हैं और रोज डेली शिव जी पे लोटा चढ़ाते हैं, हनुमान जी की मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, पर हम पे कष्ट आया और किसी पे कष्ट नहीं आ रहा। यानी कि इस तरह से भगवान को ताने मारना। तो उस उदाहरण का मतलब ये कि बंसी का उदाहरण सिर्फ ये इसलिए दे रहा हूँ मैं आपको, कष्ट तो आते हैं, वरना भगवान आपके नहीं वो देखता है कि जिसकी कोई डिप्लोमा कर रखा, संगीत में कोई डिप्लोमा कर रखा। मीरा ने कोई डिप्लोमा नहीं किया था, जैसा टूटा फूटा जो भजन आ रहा था वो गा रही थी, सही है। कबीर दास जी जो देखेंगे, अपने रहीम दास जी देखेंगे, उन्होंने कोई डिप्लोमा नहीं किया, भगवान की प्राप्ति उन्हें हो गई। दूसरी इसी तरह से बंसी के बारे में, जब कष्टों का जब आता ना कष्ट आदमी पे आ जाते हैं तो ज़्यादा परेशान होता है, तो परेशान होने की बात नहीं, कष्ट आपके सही, सुख नज़दीक है, कष्ट आपके बीतने वाले हैं। और जब भक्त और बंसी की जब बात हो रही थी तो उन्होंने की कि अच्छा कन्हैया जी के हाथ में कैसे आई थी आप? तो उन्होंने की कन्हैया जी के हाथ में आने का ये था, मेरे लिए सही फिर छांटा, सही है, तब भी मुझे बहुत कष्ट हुआ, तब भी मैं कन्हैया कन्हैया नाम राधा कृष्ण नाम भूलना नहीं बोली। और फिर इस कन्हैया ने तब भी नहीं माना, मेरे गरम सराखा मानी गरम सलाई होती है, उसे 7 छेद मेरे सीने में किए इसने कन्हैया ने। तब कन्हैया, तब भी मैं राधा कृष्ण बोलती रही, तब कन्हैया जी स्वयं बोले कि हे बंसी तू जीती मैं हारा, आज से मैं तुझे अपने कर कमलों में धारण करता हूँ। इसी तरह से भगवान जब आपकी ना परीक्षा लेते हैं, सही है, और जब परीक्षा लेते तो परीक्षा वही देगा जो पढ़ाई करेगा, वही परीक्षा देगा। जैसे कोई जब मैं पढ़ाई नहीं करनी है मुझे तो परीक्षा क्या दूंगा, मुझे खेती करनी तो परीक्षा क्या दूंगा, पर जो पढ़ाई करेगा उसे परीक्षा देनी है, और जब परीक्षा देगा, सही है, तभी तो रिजल्ट पता चलेगा। तभी आपको मेहनत, परीक्षा का समय चल रहा है आप लोगों का, सही है। भगवान को मानिए और थोड़ा सा कष्ट आए, सही है, बागडोर है ना, भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए बागडोर, कि प्रभु आपके हाथ में है, जिस हिसाब से आप चलाना चाहते हैं उस हिसाब से चलाएं। और जो देखो प्रारब्ध में जो हमने दे दिया है, जो हमारे पास में है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बड़े आदमी को देखो मती, छोटे को देखते चलिए, सुकून में जिए, बस बाबा का नाम रटते रहिए और भगवती की कृपा। पर बशर्ते संकटों से मत डरिए। आप तो सिर्फ कोई कितने भी कुछ कहे आपसे कि बड़े भगत बन रहे हैं आजकल, बहुत खाटू श्याम धाम जा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, कहने दीजिए, समाज है। मीरा अगर इन चीज़ों को देखती तो आज भगवान को प्राप्त नहीं कर पाती, रहीम दास जी इत्यादि अगर ये देखते तो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। तो बशर्ते समाज तो कहता रहेगा, पर जिस टाइम आपके लिए कुछ प्राप्त हो जाएगा तो वही समाज तुम्हारे पीछे पीछे चलना शुरू कर देगा, वही समाज आपको मानना शुरू कर देगा। तो बस ये कहना है कि बस तन्मयता से तो प्रभु को भजन करिए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मैं भी प्रसाद का भोग लाता हूँ तो